हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिजवान और जैसा कि आज हमारा फर्स्ट डे था तो फर्स्ट डे हमने दो क्वेश्चन पोस्ट किए थे कल। पहला क्वेश्चन था व्हाई द प्रीएम्बल इज़ कॉल्ड द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसको हम हिंदी में देखें तो हिंदी में था प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। अब इस पे कुछ स्टूडेंट ने अपना जो आंसर है वो पोस्ट किए, तो मैंने उनको पढ़ा। ऑल्दो मैंने अभी पहले ही कहा था कि मैं अभी जो क्वेश्चन है मैं उसका इवैल्यूएशन नहीं करूँगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन पढ़े और देखे जो मेरी साइड से है वो ये है कि अगर जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई द प्रीएम्बल इज़ कॉल्ड द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में डिफ़ाइन करेंगे कि प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल का आप इंट्रोडक्शन देंगे और साथ ही साथ जो है ना आप जैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद में आप प्रीएम्बल के कुछ फीचर्स बताएंगे। जैसे प्रीएम्बल को किस तरह से कुछ स्कॉलर्स ने डिफ़ाइन किया है, लाइक जो एन ए पालकी वाला है, व्हाट ही सेड अबाउट द प्रीएम्बल, he said the preamble is the identity card of the constitution. Similarly, K.M. Munshi said that preamble is the horoscope of the Indian constitution, and also it preamble is also known as the soul of the constitution. तो आप जो ना इस तरह से, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन कुछ पॉइंट या एक पॉइंट इसका आपके इंट्रोडक्शन में आ जाए तो आपके आंसर को काफ़ी क्वालिटी आंसर वो बना देगा। एक जैसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि प्रीएम्बल आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, इट इज़ द की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये चीज़ भी, मतलब इसमें से कोई भी एक पॉइंट, अब जैसे मैं जो ये पॉइंट्स बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आपको सारे ये आंसर में लिखने हैं, ये आपका एक मॉडल आंसर टाइप से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें कोई भी एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल चाहे आप एन ए पालके वाला का पॉइंट या फिर के एम मुंशी का पॉइंट या फिर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज द सोल ऑफ द, सॉरी प्रीएम्बल इज़ नोन एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इट इज़ नोन एज द की टू द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, जो इस टाइप से आप प्रीएम्बल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर अगर आप देखें तो अब क्वेश्चन है बेसिक, व्हाई इट इज़ नोन एज द बेसिक फिलॉसफी, व्हाट इज व्हाई द प्रीएम्बल इज़ कॉल्ड द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करा रहा है। बेसिकली सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट, द गवर्नेंस का प्रोसीजर, आपका गवर्नमेंट को किस तरह से रूल करना है, फॉर एग्जांपल डीपीएसपी के थ्रू आपका रिलेशन किस तरह से है, तो उन सारी चीज़ों का जो जोड़ है या जो निचोड़ है वो आपका प्रीएम्बल में डिफाइंड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका प्रीएम्बल बताता है कि दैट इंडिया इज़ ए सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ इस लाइन में इसने पूरा इस तरह से बता दिया कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, इंडियन जो सोसाइटी है उसका नेचर क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके प्रीएम्बल में डिफाइंड है। अब साथ ही साथ प्रीएम्बल में और आपका किस तरह से, जैसे कि इट ऑल्सो इंश्योर्स के जस्टिस व्हाट सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अब प्रीएम्बल ने बताया है कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल इंश्योर द जस्टिस, बट हाउ इट विल इंश्योर, दैट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट। फॉर एग्जाम्पल द पॉलिटिकल जस्टिस विल बी given according to the fundamental right, and like social and economic justice it will be ensured through DPSPs। तो ये इसकी देखिए बेसिक फिलॉसफी। अब एक पॉइंट है कि आपका प्रीएम्बल बताता है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी। तो ये बताता है व्हाट इज़ द सोर्स इज़ वी द पीपल ऑफ द इंडिया आर द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी। तो इस तरह से जैसे मैं एक बार फिर रिपीट करूं, तो आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आप सिंपल इसका डेफिनेशन देंगे, प्रीएम्बल को आप डिफ़ाइन करेंगे और उसमें किसी भी एक स्कॉलर के व्यू को डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डेफिनेशन के बारे में कहूं तो मैं आपके लिए एक डेफिनेशन में रीड करता हूं। द प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी statement that outlines the fundamental purposes, values and principles upon which the rest of the constitution is built। वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारी वैल्यूज़, वो सारे पर्पसेस जिनके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का
पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है वो आपके प्रीएम्बल में डिफाइंड है। तो इस तरह से आप इसको प्रीएम्बल को डिफ़ाइन करें, उसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट किसी स्कॉलर्स के व्यू हैं उसके बारे में उसको आप ज़रूर बताएं, और फिर साथ ही साथ जैसे कि सिग्निफिकेंस है, मैंने इसमें बताया कि इट एम्बॉडीज़ द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज़ on which the constitution is based. It reveals the source of authority of the constitution, that is we the people. It is the soul of our constitution, identity card of the constitution or political horoscope of the constitution, and it is the key to the minds of the makers of the constitution, and it reflects the basic nature of Indian state and define the basic character of India, that is India is a secular socialist and republic. एंड द वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ इसमें डिफाइंड हैं, जो वैल्यूज़ इसने मतलब बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली अपने सिटीजन्स को इंश्योर करेगा, वो वैल्यूज़ है लाइक इट सिक्योर जस्टिस एंड लिबर्टी टू ऑल. व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, एंड इट प्रोवाइड्स द इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स, एंड इट प्रोवाइड्स द फ्रेटर्निटी. Basically it invokes the fraternity to maintain the unity and integrity of the nation. So अगर आप देखें जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उसका जो एसेंस है, उसकी जो बेसिक, जो आप ये कहें कि सारा उसका निचोड़ है, जो उसकी बेसिक फ़िलॉसफी है, जो उसका आप ये कहिए कि अगर उसकी समरी है, वो आपके प्रीएम्बल में डिफाइंड है. तो इसीलिए प्रीएम्बल को कहते हैं कि ये आपका बेसिक फ़िलॉसफी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की. थैंक यू. उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ हद तक ये पसंद आएगा, एंड जो इसमें कमी लगे आप प्लीज़ पॉइंट आउट कीजिएगा, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट. थैंक यू.